हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ उसका थ्योरी एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। एक वीडियो क्वेश्चन का भी अपलोड हो चुका है और ये क्वेश्चन सेशन का सेकंड वीडियो है। ठीक, इसमें क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जहाँ तक हम कराए थे क्वेश्चन, आपको PDF हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। पहले वाले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में था PDF का लिंक, इसमें भी है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ से छोड़े थे। ये कुछ लिखा है बोर्ड पे, पहले से 1 मिनट मिटा दें। क्वेश्चन है कि √6 + √6 + √6 ... इन्फिनिट टाइम्स इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका ट्रिक का हम इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है ना, एक ट्रिक का वीडियो बना कर अपलोड किया हुआ है। ठीक, हम बता देते हैं इसको। देखिए क्या किया जाता है, ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। आपको ना 6 के ऐसे दो फैक्टर में, मतलब 6 को ब्रेक करना है जिसका अंतर 1 रहे। यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे दो फैक्टर में लिखिए जिसका अंतर 1 रहे। तो देखिए 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3, इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है ना। तो जो प्लस वाला रहेगा ना, तो इस केस में बड़ा वाला आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। यानी जो वैल्यू यहाँ दिया रहा है, अगर आप उस नंबर को 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका अंतर कितना हो 1, तो बड़ा वाला उस केस में आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखिए बड़ा वाला, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस है तो छोटा वाला हो जाएगा। हम इसको x मान के बता देते हैं। थोड़ा इसको ना x मान लीजिए, इसको हम मान लिए कि x ... = x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो बताइए यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना 1 से, तो 6 + ऐसे बचेगा। अभी इसे x में यहाँ x² हो गया। अब फिर इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसी को तो x मान है ना। तो यहाँ x हो जाएगा, यानी 6 + x और बराबर x²। इस दोनों को उधर लेकर चलिए, तो x² बराबर क्या होगा, -x -6। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं -3x + 2x -6। यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 2 इसका ये आएगा कि x - 3 होगा और 1 हो जाएगा आपका x + 2। जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। रीज़न ये है कि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसमें रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ से आंसर जो आएगा ना, खाली 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, माइनस वाला रहेगा तो सेम ऐसे ही बनाते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ट्रिक ही याद रखिएगा। अगर आप उसको 1 के फैक्टर पे तोड़ पा रहे हैं, प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस का साइन है तो छोटा वाला। जैसे इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है माइनस है तो वहाँ 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो इस मतलब ये जो लेवल होगा ना, इसको पहले वाला क्वेश्चन का लेवल क्या था, आसान था। ठीक, ये जो इसमें लेवल होंगे ना क्वेश्चन का, उससे अच्छा होगा, अच्छा लेवल का सब क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 8x k के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 8k × 5x + 64 = 0 के मूल समान होंगे। पूछा है k का वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन का ना जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम आपको कंडीशन 3 कंडीशन बताए थे। जब रूट्स इक्वल होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b किसे कहते हैं, तो x² का जो कोफिशिएंट है ना, मतलब x में जिससे मल्टीप्लाई हुआ है वो b का वैल्यू है। तो x में किससे मल्टीप्लाई हुआ है टोटल ना, तो यहाँ b के जगह क्या लिख देंगे हम, 8k - 5 और ये ओवरऑल का होल स्क्वायर -4। a के जगह क्या है तो 9 है, x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं तो 9, और c के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों 64 हो जाएगा बराबर 0। एक काम कीजिए, ये इस टोटल को ना उधर ले जाइए, माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा फ्रेंड, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 64 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 64, इसका कीजिएगा तो k - 5 का होल स्क्वायर ही रहेगा। और वो सबको उधर लेके चल गए तो सब प्लस में हो गया, यानी 64 × 4 × 9। इस 64 से ला के इधर डिवाइड कीजिएगा तो इससे ये क्या होगा, कट गया। इसका स्क्वायर कर दी, इसको तोड़ दीजिए आप, या तोड़िए मत, या इसी तरह बनाइए, तोड़ने की जरूरत नहीं है, लंबा बन जाएगा। इस दोनों को क्या लिख सकते हैं 36। यहाँ से स्क्वायर उधर हटेगा तो क्या चढ़ेगा दोस्त, प्लस - रूट चढ़ेगा ना, प्लस - रूट। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। यानी k - 5 बराबर क्या आ गया, +6। एक बार -6 ले लीजिए, एक बार +6 ले लीजिए। -6 लीजिएगा तो k - 5 बराबर -6। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -6 + 5, यानी k = -1। यहाँ -6 लिए ना, एक बार +6 भी लेना पड़ेगा आपको। तो जब +6 लीजिएगा ना k, तो k - 5 = क्या होगा, +6। तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी k बराबर 11। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये दोनों है, 11 और -1। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इस इक्वेशन का
जो रूट्स होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, लिख लीजिए आप, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण 16x² माइनस 133x प्लस के स्क्वायर के मूल व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का मान बताइए। देखिए यहाँ कहा है कि जो रूट्स है ना व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन दिया 16x² माइनस 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0। इसके जो रूट्स है ना, रूट्स क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम आपको बताए थे कि जब रूट्स व्युत्क्रमानुपाती आए ना तो ए बराबर क्या होता है, सी होता है। हम थ्योरी वाला क्लास में इसको डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो नहीं समझ रहे तो यहाँ आपको बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। आप अल्फा बीटा मान के बनाइएगा, बनेगा लॉन्ग बनेगा। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर याद है कि अगर रूट्स व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं ना तो जो ए और सी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू सी का मान कौन है, के है ना, के स्क्वायर है तो सी के जगह क्या लिख दिया, ए का काम 16 कर रहा है तो 16, क्योंकि जब रूट्स इक्वल है ना तो क्या होता है, ए बराबर सी। ए का काम कर रहा है के स्क्वायर और सी का काम कर रहा है 16, तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, तो के बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 4। ये क्या होता है स्क्वायर रूट को, अब जैसे कभी रूट 16 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा। आज चाहे कोई पूछे कि 16 का स्क्वायर रूट बताओ, 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा कि खाली 4 होगा कि माइनस 4 होगा। तो ये चीज़ें पे एक हम वीडियो बना के डाले हैं। ठीक, आप खोलिएगा चैनल का प्लेलिस्ट, उसमें मिलेगा। बहुत अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ाए हैं कि कब क्या होता है, कब प्लस माइनस 4 होगा, कब माइनस 4 होगा, कब खाली 4 होगा। आप देख लीजिएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है प्लस माइनस 4, वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5k प्लस 18x प्लस 26 के दो परिणाम में समान है, दोनों मूल परिणाम में समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो के का मान बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिए। 3x² माइनस 5k, हाँ एक और चीज़ बता रहा है, आप पीडीएफ में ना इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। पीडीएफ में पता है कैसा लिखा है, गलती से लिख दिया गया है, पीडीएफ में ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ में ये लिखा हुआ है उसको सुधार लीजिएगा, ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना, ये गलती है। पीडीएफ में आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला आंसर चाहिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन चाहिए। इसमें पूछा है, कह रहा है ना कि जो मूल है ना इसके सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब उन जो नंबर है उसमें तो समान है, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में तो समान है, लेकिन साइन अंतर है। तो हम आपको पढ़ाए थे कि जो रूट्स ना परिणाम में सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन अगर साइन अलग है ना, जैसे प्लस माइनस 4 आता है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अलग है, तो इस केस में पता है क्या होता है, b बराबर 0 होता है। तो बताइए ये जब रूट्स सेम इन अपोजिट इन साइन हो और सेम इन मैग्नीट्यूड हो तो क्या होता है, b बराबर 0। अब b का काम कौन कर रहा है दोस्त, ये कर रहा है, यानी 5k प्लस 18 बराबर 0, प्लस उधर गया तो माइनस में, तो 5k बराबर क्या गया, -18। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -18/5। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण के मूल और गुणनफल, यदि द्विघात समीकरण के मूल और गुणनफल दोनों 9 है तो समीकरण बताइए। ये आसान क्वेश्चन है यार, अल्फा प्लस बीटा भी 9 दिया, अल्फा इंटू बीटा भी 9 दिया है, तो देख ही रहा है आंसर हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 9। आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन लिखना है आपको, इक्वेशन किस कब लिखाता है, यही फॉर्मूला पे लिखवाता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 9, यानी कह रहा है सम ऑफ रूट्स भी 9 है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 9 है, तो यही नहीं इक्वेशन होगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल यानी रूट्स अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हम जो पार्ट 1 था ना इसका क्वेश्चन का, उसमें करवाए थे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, सेम मतलब थोड़ा सा डाटा चेंज है, उस टाइप का क्वेश्चन हम कराए, रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस 22x प्लस k का एक हल 6 है तो समीकरण का दूसरा हल बताइए।
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पार्ट 1 वाला में कराए थे, आसान है। यहाँ क्या कीजिएगा आप 6 जो एक्स है ना वहाँ 6 पुट कर दीजिए, के की वैल्यू आएगी, ठीक। और उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा वाला लगा के इक्वेशन निकाल लीजिए। आसान क्वेश्चन है, कराया है पार्ट 1 में। अभी जो बताने जा रहा है ये है कि एक्स यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का एक मूल -1 है तो दूसरा मूल क्या है। देखिए बता ही देते हैं, ये भी तो खैर रिपीट ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 के एक मूल दिया है -1 यानी अल्फा, एक मूल ने दिया -1 तो दूसरा पूछ रहा है कि क्या होगा दोस्त। देखिए एक दिया है तो दूसरा पूछा है। एक बात बताइए, अगर ये इसके रूट से यानी इक्वेशन है, शून्य का मूल है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा ना तो इसका मान क्या आएगा 0, यानी तो -1 यहाँ पुट कीजिएगा एक्स की जगह, तो a इंटू -1 का स्क्वायर -1 3 बराबर 0। ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, एक में किस होगा 1, यहाँ -4 बराबर 0, एक बराबर आ गया 4, यानी एक की वैल्यू पता चल गई 4, यानी इक्वेशन ऐसे आ गया कुछ, ठीक। एक रूट्स दिया है ना ये। तो एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्त, सी बाई ये होता है ना। अल्फा का काम -1 कर रहा है, बीटा का काम हमें नहीं पता है तो बीटा ही लिख दिए। सी का काम कर रहा है -3 और ए का काम कर रहा है 4, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी बीटा बराबर क्या आ गया दोस्त 3/4। तो ये सवाल का उत्तर होगा, ठीक। लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, लिखा है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कहा है ना, जो पहले इक्वेशन दिया आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक मूल यानी एक जो रूट्स है ना दूसरे का क्या है 2.5 गुना है। 2.5 गुना करने का मतलब ना इतना टाइम्स 2.5 टाइम्स है, ठीक। तो कहा है कौन सत्य है, कुछ ऑप्शंस दिया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है ट्रू है। देखिए ये सब मतलब अच्छे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3ca और यहाँ है 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ca, यहाँ है फिर 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 36ca, फिर दिया 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 49ca। इसमें से पूछा है कौन सत्य है, ठीक। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इक्वेशन है यही ना। एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो इसका बात आप समझ रहे हैं कि अल्फा जो होगा ना, मतलब मान लीजिए अल्फा जो है ना अल्फा भी बीटा हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं क्या, रेशियो में लिखा। रीज़न क्या है, देखिए 2.5 गुना है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इससे कर लीजिए, आएगा ये इसका 2.5 गुना है ना, ये इसका 2.5 गुना है, यानी जो अल्फा है बीटा का क्या है 2.5 गुना है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, बताइए हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्या 2.5 टाइम्स बीटा। हमने माना कि अल्फा जो है बीटा का, वो नहीं कहा कि कौन, तो हम मान लिए कि अल्फा जो है ना बीटा का 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 2.5 की जगह क्या पुट कर इसको लिखिएगा फ्रैक्शन तो 5/2 आएगा, यहाँ बीटा से ला के डिवाइड कीजिएगा तो अल्फा में बीटा बराबर फिर क्या आ गया 5/2, ठीक। एक तरीका। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ना अल्फा बीटा ये आ गया, तो अब बताइए अल्फा अगर हम मानने जाए तो क्या 5x मान सकते हैं और बीटा को 2x, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू होगी x में जिससे मल्टीप्लाई करने पे आए, तो हमने मान लिया अल्फा 5x है बीटा 2x है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, -b/a ये होता है ना, तो दोनों को जोड़िएगा तो 7x होगा दोस्त। देखिए अल्फा कितना है 5x, बीटा कितना है 2x, ठीक। और माइनस बी का काम कौन कर रहा है, तो देखिए बड़ा बी कर रहा है, और ए का काम कौन कर रहा है कैपिटल है, हो गया। तो 7x बराबर आ गया -b/a, इसको एक मानिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त c/a होता है ना, तो सी अल्फा काम कौन कर रहा है 5x और बीटा काम कर रहा है 2x, सी का काम कौन कर रहा है कैपिटल सी और ए का काम कैपिटल है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x स्क्वायर बराबर क्या आ गया c/a। सोच रहा है
तो देखिए आप इसको लिखिए, आपको मिटाना पड़ेगा, लिख लीजिए, वो मिटा रहा है। हमको दो इक्वेशन मिल गया है, एक है कि 7x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक मिल गया है क्या 10x स्क्वायर बराबर सी बाई ए। देखिए 10x स्क्वायर बराबर सी बाई ए ना, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके नीचे 1 कीजिए, तीसरा चीज़ गुणा कर लीजिए, इसमें इससे होगा तो 10ax स्क्वायर होगा, और इसमें इससे होगा तो c, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो c बाई 10 है। तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक। और इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ क्या होगा 49x स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। ये अब फिर x स्क्वायर का मान यहाँ से निकालना जाइएगा, तो देखिए ये वाला यहाँ आ गया था ना नीचे, तो ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, यानी b स्क्वायर बाई 49a स्क्वायर होगा, ठीक। ये एक्स स्क्वायर का मान एक बार इतना आया है, एक्स स्क्वायर का मान एक बार इतना आया है, तो देखिए LHS बराबर है दोनों का, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा इस केस में। यानी हम लिख सकते हैं c बाई 10a बराबर, यहाँ से इधर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, तो वही कर रहे हैं b स्क्वायर बाई 49a स्क्वायर। ऐसे भी आप देख के अंदाजा लगा ही रहेंगे 49 किस में, यही सही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक मिनट दोस्त, ये कटेगा लास्ट में, देखिए इसमें इससे कर लीजिए, तो आएगा 10ab स्क्वायर बराबर, इसमें से आएगा तो कीजिएगा तो क्या आएगा 49a स्क्वायर c, ठीक। a से एक कटेगा, देखिए यहाँ 2a स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक है, तो एक से एक कट गया, नहीं यहाँ बचा 10b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, तो एक बचा ना 49ac, तो किस ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में, तो ये वाला सही होगा। एक मेथड और हो सकता था कि हम रूट्स मान लिए थे ना, ABC का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू रख के फिर चेक करना पड़ता हर एक ऑप्शन को कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, उस तरह से भी बना सकते हैं। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए भारी, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है समीकरण 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 बराबर 0 का मूल 3:2 का अनुपात में है, तो m बराबर है। देखिए 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 बराबर 0 का मूल कह रहा है, जो मूल है ना उनका रेशियो दिया है 3:5, यानी अल्फा बाई बीटा का रेशियो दिया है 3:2, तो अल्फा को आप मान लीजिए 3x और बीटा को मान लीजिए 2x, समझ रहा है। तो पूछा m का वैल्यू, तो सेम वैसे ही प्रोसेस करके बनाना है, आप बना लीजिएगा इसको। जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए है ना, अल्फा का काम 3x कर रहा है, बीटा का काम 2x, यानी 5x बराबर क्या आएगा, माइनस बी का काम कौन कर रहा है m, ए का काम कौन कर रहा है 12, ठीक। तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालने जाइएगा ना, तीसरा चीज़ गुणा कीजिए, तो माइनस m बराबर क्या आएगा 12×5 60x, यानी m बराबर आएगा -60x, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त, यही बना दे, c बाई ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फा बीटा या इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर आएगा, ठीक। c का काम कौन कर रहा है 5 और a का काम कौन कर रहा है 12, समझ रहा है। या आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, सबसे बढ़िया, एक मिनट, ये जो इक्वेशन माने था ना, x का वैल्यू निकालिए, x का निकालिएगा तो ये 60 से लाकर इधर डिवाइड कर दीजिएगा, या ये 60 से लाकर यहाँ डिवाइड कीजिएगा, तो x बराबर हम ये भी लिख सकते हैं -m/60, समझ रहे हैं, क्योंकि हम x के बराबर करेंगे इसलिए। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आएगा आपका 5/96, ठीक, 5/96 आएगा ना। तो अगर आप x निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होगा 6,
एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया है 5/96। एक्स बराबर क्या आएगा तो √5/, और √96 को फैक्टर कीजिएगा 16×96 नहीं आएगा कितना 4√6। तो चलिए अभी डायरेक्ट लिख रहा है √5/96, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखिए अब x बराबर यहाँ इतना है, x बराबर यहाँ इतना है, इस दोनों वैल्यू का आपस में क्या कीजिए इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए दोनों वैल्यू को। तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा -m/60 बराबर यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस √5/60। ठीक, आप दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या होगा m² हो जाएगा, और यहाँ 60 × 60 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर यहाँ से क्या होगा हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आएगा आपका 5/60, इस 60 से 60 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको, और ये तो साइन हटेगा, ये स्क्वायर होगा तो जो प्लस हो प्लस में आएगा, माइनस वाला माइनस में ही चला गया, 160 से 160 कट गया, तो m² बराबर क्या आ गया m² बराबर आ गया आपका 300। तो m बराबर क्या हो गया √+-300। ठीक, इसको वैल्यू आप कीजिएगा तो क्या आएगा 100, 6×5 = 30 ना। हाँ, +-10√3 क्या आंसर आ रहा है +-10√3। लिख लीजिए आप इसको, 1 मिनट कहीं गलती नहीं ना हुआ है, किसी ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ 5 दिया है, 1 मिनट रुकिए। अरे भाई यहाँ गलती हुई, देखिए 12×6 = 72 होगा ना, 72 तो कहाँ कहाँ गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ 72 हो गया ना। अब इसको काटना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 6 से 6×2 = 60, और ये 6 12 क्या हो गया 72 हो जाएगा, और फिर 12×5 = 60। तो m² यहाँ क्या हो गया 50 हो गया ना। m² बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ 50 हो गया, 50 में 5 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा 250। 500 आना चाहिए ना। 1 मिनट कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। बहत्तर, ऑप्शन आपका प्लस माइनस ये दिया है 5। अरे यार ठीक तो है, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कीजिएगा तो वही तो आएगा। सही आ गया यार, झूठ मूठ के कन्फ्यूज हम। +-5√10। ठीक, सॉरी। देखिए इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 5 × 5 × 10, तो 1 5 2 यहाँ पेयर बनेगा, 1 5 बाहर निकल जाएगा, 10 इसमें बच जाएगा, प्लस माइनस इधर से स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ प्लस माइनस रूट चढ़ेगा ही। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा +-5√10। ठीक, यहाँ गलती हो गया था एक, आप लिख लीजिए इसको। देखिए पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जो सेम टाइप के क्वेश्चन है ना उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों में से एक अन्य का वर्ग है। आपको दिया है यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल एक अन्य का वर्ग है। 4 ऑप्शन दिया है, तो देखिए आप क्या कीजिए, जो कह रहा है कि जो मूल है ना एक दूसरे का वर्ग है, तो सबसे बढ़िया इसका सवाल का तरीका ये है, कह रहा है मूल एक दूसरे का वर्ग है। आप देख रहे हैं कि वेरिएबल में है, पी है क्यू है, नहीं वैल्यू तो फिक्स्ड है नहीं, तो आप किसी को कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए एगो 3 है तो दूसरा, चाहे सबसे बढ़िया एगो मानिए 2 है तो दूसरा क्या है 4 है। एक मूल को 2 मान लीजिए, दूसरा मूल को 4, यानी अल्फा मान लीजिए 2 और बीटा बराबर क्या मान लीजिए 4। देखिए इसका वर्ग है ना। अब आप 4 ऑप्शन जो आपको दिया होगा ना, देखिएगा 4 ऑप्शन दिया, हम लिख नहीं रहे, उसमें से चारों में से चेक कीजिएगा किस पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। जैसे हम अल्फा क्या माने, एक को अल्फा मान लिए ना और एक को बीटा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है इस सवाल को। ठीक, देखिए कैसे। जैसे देखिए 2 4 माने हैं ना, तो यहाँ अगर आप 2 पुट कीजिएगा, 2 पुट करने पे 0 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ 2p प्लस क्यू बराबर क्या हो गया 0, तो 2p प्लस क्यू बराबर क्या आ गया -4। अगर एक बार 4 पुट कीजिएगा तो 4 चौका क्या होगा 16, और यहाँ 4p और प्लस क्यू बराबर 0, जैसे 4p प्लस क्यू बराबर क्या आ गया -16। ठीक, तो इसको आप क्या कीजिएगा सॉल्व करके, जैसे ये पी क्यू में है तो 2 पेयर का लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, इसको जैसे यहाँ से p का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करके फिर जो पी क्यू का वैल्यू आएगा ना उसको आपको ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, वही क्या होगा आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ से इसको सॉल्व करके पी क्यू का मान आएगा, फिर हर एक ऑप्शन में आपको रख के चेक करना पड़ेगा। तो मिटा दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, पी क्यू का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा इस दोनों इक्वेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है। देखिए लिखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के शून्य है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही कराए थे, आसान है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण जिसके मूल द्विघात समीकरण इतना के मूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए आपको पूछा है कि वो कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका मूल ना इसके मूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आपको समीकरण बताना है जिस समीकरण का जो मूल होंगे ना इसके मूल के क्या होंगे व्युत्क्रमानुपाती होते होंगे। तो हमने मान लिया इसका मूल अल्फा और बीटा होगा, इसका मूल अल्फा और क्या है बीटा है, तो जो आपको इक्वेशन बताना है ना उसके मूल क्या होंगे, तो एगो का 1 बाई अल्फा होगा, एक का 1 बाई बीटा होगा, क्योंकि कह रहा है इसके व्युत्क्रम है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा -b/a। ठीक, -b का काम तो -b कर रहा है, -b/a आ जाएगा समीकरण 1। अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो क्या आएगा, तो c/a आएगा, यानी c/a ही होगा। आपको वैसा इक्वेशन बताना है जिसके मूल क्या हो 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा, यानी टोटल अल्फा का काम ये कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जो आप इक्वेशन लिखने जाइएगा ना उसका मूल ये पूरा होगा और ये पूरा होगा, यानी आपको इक्वेशन लिखते वक्त ऐसा आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होता है सम ऑफ रूट्स, यानी जो शून्यक है ना उसका जोड़ होता है, यही ना शून्यक है इसका जोड़, ऐसे। यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ शून्यक, ऐसे यही आएगा। तो अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसको इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा होगा, और यहाँ इससे डिवाइड कीजिएगा अल्फा कट जाएगा, बीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा यानी ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, और यहाँ आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह ऊपर क्या पुट कर सकते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं c/a, और इधर प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं c/a। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे रहता है तो क्या होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखता है, इसको प्लट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो c/a है ना यह हो जाएगा a/c, और ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा a/c। इस a से ये कट गया, बराबर 0 कर दीजिए, इक्वेशन लिख रहा है। तो यहाँ से आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस b/c प्लस a/c। अब इस c से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cx स्क्वायर, यहाँ -bx
x होता है दोस्त यहाँ, bx और प्लस a बराबर 0। यही क्या होगा आप देख लीजिए किस ऑप्शन में। हम c से पूरे इक्वेशन क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ c हो जाएगा, यहाँ से c दोनों से कट जाएगा, तो ये वाला होगा, यानी 1/α 1/β उसी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के क्या होंगे रूट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूल है तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा का पावर 5 और बीटा का पावर 5 है। यानी अल्फा और बीटा एक इक्वेशन का मूल दिया है, वो इक्वेशन आपको दे दिया है x² - x + 1 इसके दो रूट्स आपको दिया है अल्फा और बीटा, क्या क्या अल्फा तथा बीटा। ठीक, अब आपको वैसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या हो 1/α और अल्फा क्यूब, अल्फा का 5 और बीटा का पावर क्या हो 5 हो, उस इक्वेशन को बताना है आपको। तो देखिए कैसे बनेगा, बताते हैं फटाफट इसको। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो आपको वैसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या हो अल्फा का पावर 5 और बीटा का पावर 5 हो। तो देखिए अल्फा का हमें जो इक्वेशन लिखेंगे तो हमको कन्फर्म इक्वेशन क्या होता है, तो x² - सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सॉरी सम ऑफ रूट्स, तो सम इसके रूट्स यानी ऐसा आएगा, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये दो वैल्यू लिखना पड़ेगा, तब हमारा इक्वेशन क्या होगा आएगा। यानी हमें इसका वैल्यू बताना है और इसका वैल्यू बताना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए एक बात बताइए, अगर अल्फा प्लस बीटा का आप उससे मान लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझिए, तो क्या होगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा -1 होगा, इक्वेशन सही लिखा ना x² - x + 1, ओके गलती ये था, x² + x - 1 है, नीचे वाला के लिख दिए हैं x² + 1 - 1 है। ठीक, ऐसा है इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया दोस्त c/a, यानी -1 आ गया। तो हमें ये दो वैल्यू पता है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए क्या हम यहाँ से तरीका लगाएंगे, आप ध्यान से समझिए। यहाँ से अगर आप अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं या बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/α लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बीटा अल्फा में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी जहाँ बीटा है वहाँ -1/α पुट कर सकते हैं, यानी अल्फा -1 बराबर 1/α बराबर क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा के जगह हम क्या पुट कर दिए, इसको पुट कर दिए, तो अल्फा - a बराबर -1 होगा, समझ रहे हैं ना। इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो हम आपको पढ़ाए थे क्या अलजेब्रा में कि x - 1/x बराबर अगर a रहे तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है a² + 2, यानी इसका स्क्वायर करके दो को जोड़ देना है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है ना तो कुछ नहीं यार, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करके दो जोड़ना है, 3 आ गया। और हम चाह रहे हैं एक बार इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो ये भी आपको लिखा है, तो इसका क्यूब कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट अलजेब्रा में पढ़ाया है कि अगर a - 1/a बराबर x रहे तो a³ - 1/a³ बराबर क्या होता है x³ - 3a, यानी x³, तो इसका क्यूब कीजिएगा तो -1 आएगा, इसका क्यूब कीजिएगा तो -1 आएगा, और 3a -3a होता है, सॉरी +3a होता है, माइनस है तो +3, a का काम कौन कर रहा है -1, समझ रहा है ना। तो इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो -3 -4 आंसर आएगा, यानी यहाँ इसका वैल्यू आ गया -4। ये अलजेब्रा सब बता रहे हैं, आपको अगर ऐसे निकालना है तो इसका क्यूब कर दीजिए एक बार, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही वो आएगा, क्योंकि हमें पता है 5 लाना है ना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इस दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी α² + 1/α² बराबर 3 होगा, इंटू α³ - 1/α³ बराबर 3 चौका -12 होगा, इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का पावर 5 होगा, इसमें इससे होगा दोस्त तो क्या आएगा -1/α हो जाएगा, इसमें इससे होगा
और तो आपको प्लस अल्फ़ा होगा, और इसमें इससे होगा तो -1/α का पावर 5 होगा, क्योंकि ये इसमें से मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप इसमें इससे कीजिएगा तो देखिए 1 होगा, यहाँ 1/α² है इंटू इसमें कीजिएगा अल्फ़ा क्यूब्ड से, तो परवा 3 है, 2 से कट गया, ऊपर 1 बचेगा अल्फ़ा, तो इसलिए खाली क्या लिखे, अल्फ़ा लिखे। समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके लिखे और कुछ नहीं, बराबर -12। इस दोनों को एक साथ लीजिए, यानी अल्फ़ा के पावर 5 -1/α के पावर 5, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस अल्फ़ा -1/α, मतलब सजा के लिख दिए और कुछ नहीं। इसको एक साथ लिख दिया और इस दोनों को एक साथ लिख दिए। फिर आप इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, इतना के जगह इसके जगह -1 पुट कर सकते हैं, तो ये -1 इधर जाएगा तो +1 होगा, यानी आपको पता चल गया कि अल्फ़ा का पावर 5 -1/α का पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया, -12 + 1 यानी -11 आ गया। हमें ये लाना है ना, देखिए हम बीटा की जगह इसमें भी क्या पुट कर सकते हैं, तो बीटा का माने ही है 1/α, तो यहाँ वो पुट कीजिएगा तो ये आंसर वही आएगा, ऐसे आ जाएगा x² α² -1/α 5 है ना, सॉरी 5 ही आएगा। माइनस है तो पावर 5 कीजिएगा इसका, तो माइनस में ही रह जाएगा। समझ रहा है ना, यहाँ क्या है, तो अल्फ़ा में बीटा के। एक बात बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है यार, इसको ऐसे हम क्या किए हैं यहाँ समझिए, बीटा की जगह -1/α लिख दिए हैं। रीज़न ये है ना कि बीटा की जगह -1/α होता है, तो हम बीटा की जगह जब -1/α रखेंगे, अब -1/α के पावर आप 5 कीजिएगा तो -1 का पावर -1 हो जाएगा, अल्फ़ा का पावर 5 अल्फ़ा पावर 5 हो जाएगा, ये हो गया। इसके जगह आप पुट कीजिए ना, ये कट के 1 होगा, देखिए कैसे 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है। अल्फ़ा बीटा की जगह -1/α रखिएगा, बराबर क्या आएगा, -1 आएगा ही, आएगा ना। तो इसका आप कितना भी पावर कर लीजिए वो क्या आएगा, जैसे देखिए हमें ही ना बताना, अल्फ़ा का पावर 5 है, बीटा का पावर 5 का वैल्यू, तो अल्फ़ा का पावर 5 ऐसे रख दे, बीटा का पावर 5 की जगह क्या पुट कीजिएगा, -1/α का पावर 5 पुट कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो इससे देखिए अल्फ़ा का पावर 5 इंटू -1/α का पावर 5, इससे ये क्या होगा, कट गया, तो यहाँ -1 आएगा ही, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट -1 रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब समझिए, इसका मान हम निकाल चुके हैं कितना, इसका, तो इसका मान निकाल चुके हम आपको -11, तो आप यहाँ -11 पुट कर दीजिए, यानी x² माइनस, देखिए माइनस पहले से है और -11 यानी +11x, ठीक, -1 बराबर 0, यानी यही इक्वेशन आपका सही होगा, x² माइनस +11x -1 बराबर 0। समझ रहे हैं ना क्या करना है, तो ये मेथड है इसको बनाने का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लॉन्ग बना है, ठीक, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी समीकरण x² इसके ए तथा बी समीकरण ax² माइनस a² प्लस ab बराबर 0 है, तो ए और बी का मान पूछा है। देखिए इसको बनाना है ना, तो आप क्या कीजिए, वही अल्फ़ा प्लस बीटा लगा के बना सकते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं सबसे लास्ट, और एक जो क्वेश्चन है इसके अल्फ़ा प्लस बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस -1 बराबर 0 का मूल है, तो वो इक्वेशन याद कीजिए जिसके रूट्स अल्फ़ा का पावर 6 और बीटा का पावर 6 है, यानी ये दिया है ना, एक से दिया 8, तो इसको आप ना अल्फ़ा का पावर 8 और बीटा का पावर 8 बना लीजिए, मतलब इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक, ऐसे करके बना लीजिएगा, बन जाएगा। स्क्वायर करना रहेगा, बार बार आप स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक। 6 जगह 8 कर लीजिएगा PDF में, ठीक है, 6 लिखा गया गलती से।